क्या नंबर है गाड़ी का किशु? 2951। उबर का है? ओला का। क्या ना ये मैं अभी ओला की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मैं बंगलौर आया हुआ हूँ अपने बच्चों के साथ, और बंगलौर में मैं जहाँ जहाँ गया अधिकतर गाड़ियों पर इन लोगों ने कहा कि एसी नहीं चलता है। किशु गाड़ी का नंबर क्या है? KA03AD2951। और कहाँ से कहाँ के लिए बुक किए हो? हम आपको सेंट्रल मॉल से HSR लेवल। सेंट्रल मॉल से HSR लेवल के लिए हम लोगों ने मॉल बुक किया है। ये इस ओला कैब को बुक किया है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, और मैं इस पे दिखाऊंगा कि जैसे 4-5 गाड़ी हम लोगों ने अभी तक 10 से 15 गाड़ियाँ यूज की है, जिसमें आधे गाड़ी वालों ने कहा कि ओला मेरा एसी ख़राब है या एसी नहीं चलता है। किसी ने कहा कि एसी चलता है भाई, चलाता हूँ। ये ड्राइवर साहब का कहना है कि मेरे गाड़ी में तेल नहीं है। ओला कंपनी हमको तेल कल भर के देगी, माइनस दिखा रहा है। पहले इन्होंने कहा कि एसी ख़राब है, एसी नहीं चलेगा। जब मैं ज़बरदस्ती चलाने लगा तो ये कहे कि एसी ख़राब हो जाएगा। मेरे पास भी कई गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये हमें बता रहे थे कि एसी ख़राब है। मैं ओला कंपनी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओला कंपनी आपके ड्राइवर या आपके द्वारा या आपके कंपनियों के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो आपकी भद्द पिटनी जो आवश्यक है, भद्द पिटनी है, और आपका कंपनी बैठ जाएगा और आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। आपके खिलाफ़ लोग कोर्ट में और कानून में भी जा सकते हैं। ये लड़का बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है साहब, मुझे जो है मुझे तेल ही नहीं दिया है। नहीं है साहब, तेल ही नहीं दिया। ये दिखा रहे हैं कि ये तेल नहीं है, ये माइनस में दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अभी 5 लीटर तेल होना चाहिए रिजर्व में, कम से कम 4 से 5 लीटर तेल। कार अगर छोटी गाड़ी है तो रहता है। हम लोगों के सफारी में कम से कम 10 से 12 लीटर रहता है। इनोवा में भी कम से कम 10 से 12 लीटर रहता है। ये स्थिति है ओला की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बंगलौर में आएंगे तो ओला कंपनी के अधिकतर गाड़ी वाले और उनके ड्राइवर कहेंगे कि मेरा गाड़ी में एसी ख़राब है। पैसा आपसे वो पूरा लेंगे, और कहेंगे कि मेरी गाड़ी का एसी ख़राब है। अगर आप 7 सीटर गाड़ी किए तो उसे जो क्या बोलता है 7 एक्सेल कहा जाता है, और छोटी गाड़ियों का भी छोटी गाड़ी में बुकिंग होता है। लेकिन ये स्थिति मैं बता रहा हूँ कि आप बंगलौर आए तो कैब वाले से पहले सावधान हो जाइए कि वो कहेंगे कि मेरे गाड़ी में एसी नहीं चलता है, एसी ख़राब है। और यह एक फ्रॉडिज्म का तरीका है। या तो कंपनी की गलती है, नहीं तो उनके जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं डीजल बचाने के लिए या पेट्रोल बचाने के लिए ऐसा करते होंगे। ये मैं नहीं जानता क्यों करते हैं, क्यों यहाँ ऐसा किया जाता है, लेकिन यह ओला कंपनी के लिए बहुत ही गलत बात है, और ओला कंपनी को इस पर सोचना चाहिए। समझ में नहीं आया साहब, आप बोले तो पहले समझ नहीं, ओला का गाड़ी है और एसी बिना एसी का है, कहाँ लिखा हुआ बिना एसी का गाड़ी चलता है? फोन में नहीं डालता साहब, हम क्या करना, हम अकेले हैं थोड़ी बोले तो। नहीं, हम लोग सब में डालते हैं, सब में आ रहे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन 50% लोग बोलता है कि एसी खराब है। वही जब प्रॉब्लम है। हम लोग चलाने क्यों देते? तुम जब चला हम रहे इसको चलाने दो, हमको देखने दो। हमको डीजल नहीं है साहब, इसलिए डीजल हम बढ़ा देंगे 100 रुपये का। 100 रुपये का डीजल मैं बनाऊंगा। देखो ये देखो काटा तो देखो, वो पूरा ऑनलाइन पेमेंट हुआ, ये कैश नहीं हुआ, आएगा वो कम बात है, वो नहीं आ रहा पेमेंट, कल आएगा वो, इसलिए तो बंद कर रहा नहीं है, तो इस हिसाब से चला था। उससे एसी चलेगा तो फिर ये लोग सेल्फ अपना बचाएगा। नहीं है ये डीजल यहाँ देखो, डीजल तो नहीं वो रखना चाहिए ना उसमें। मेरा हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? वो पैसा नहीं आया ना, क्या करना सब बोलो, कल आता वो। ओला ऐसा गाड़ी है, ओला का कंपनी का गाड़ी बोले कि मेरे पास डीजल नहीं है, कल आएगा, ऑनलाइन प्रॉब्लम होगा। फोन किया था सर्वर बिजी है, कल आता है बोले, क्या करना। अभी ड्राइवर साहब यहाँ पे आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, और ये पेट्रोल लेंगे अभी। लेकिन ये देखिए, मेरा ये कहना है कि ये छोटी मोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है कि ओला ऐसी गाड़ियों पर आपको डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आपको एसी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ,
अपने मेरी बेटियां, मेरे भांजी, मेरे बेटे हैं और मेरी वाइफ है। ये हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये अभी ड्राइवर साहब ने अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे गाड़ी को लगाया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग लगभग 4 दिन हो गया बेंगलोर आए हुए। हम लोग कैब से ही ज़्यादा जाना पसंद इसलिए करते हैं कि बारिश का मौसम रहता है यहाँ पे अधिकतर, और अधिकतर जो है यहाँ धूप होती है। धूप बहुत कड़ी धूप होती है जो मैंने आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओला या उबर कैब में चलना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा आसान होता है कि कम से कम एसी चलेगा, समय पे पहुँचेंगे, भाड़ा आपको सही लगेगा। लेकिन मैक्सिमम गाड़ियों में जब हम लोग बैठने का प्रयास किए और जब गाड़ी पे बैठ गए तो इन लोगों ने, यहाँ के ड्राइवरों ने, ओला हो या उबर के ड्राइवर, अधिकतर ओला का ड्राइवर ही कहा है ना, ओला है as well as Uber। ओला और उबर दोनों गाड़ी के ड्राइवरों ने ये कहा कि मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, या किसी ने कहा कि एसी नहीं चलता, एसी ख़राब है, ऐसा ही जाना होगा। कई गाड़ियों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ये गाड़ी है, ये ओला की गाड़ी है। ये देखिए, ये ओला की गाड़ी को हम लोगों ने किया है। ये इस गाड़ी का नंबर है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी का नंबर है। ये ओला की गाड़ी है, ओला के द्वारा हम लोगों ने बुक किया है। और कई उबर की गाड़ियों में भी हम लोग बैठे तो इन लोगों ने कहा कि एसी हमारी ख़राब है, एसी हमारी ख़राब है। अब बताया जाए कि इस अवस्था में लोग क्या करेंगे। इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ के या तो ड्राइवर फर्जीगिरी कर रहे हैं बेंगलोर में, या तो यहाँ की कंपनी खुली छूट दी हुई है कि पैसे पूरे लो लेकिन एसी मत चलाओ। यह तो गलत बात है। किसी भी रूप में ऐसा होना नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर यहाँ के ड्राइवर कहेंगे कि आप गाड़ी में ये मत बैठाइए, मैंने एसी नहीं चलेगा, एसी का अभी इससे कहा मैंने इस ड्राइवर से, तो इसने कहा कि नहीं एसी ख़राब है। फिर जब मैंने एसी ज़बरदस्ती चलानी शुरू की तो इन्होंने कहा कि डीजल कम है मेरे गाड़ी में। ये स्थिति है। माने ये लोग फर्जीगिरी करते हैं, पैसा पूरा लेंगे। लेकिन अभी आज सुबह में एक गाड़ी को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि 4 आदमी का था, 5 आदमी बैठना था, तो मैंने छोड़ दिया, है ना। ये स्थिति है अब हमारे। कई गाड़ी वालों ने कहा कि नहीं एसी नहीं चलेगा, एसी ख़राब है, उन्होंने शीशा नहीं लगाया, है ना। क्या भैया अब एसी चलेगा? अब चलेगा एसी? बस तो डीजल चाहे तो चलता नहीं ऐसा। हाँ, डीजल डाला है ना, अब चलता। अब चलेगा। हाँ। अब ड्राइवर साहब का कहना है कि अब डीजल मैंने डाला है, अब मैं एसी चलाऊंगा, ये कहना है। मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, मैं एक आम जनता के नाते मैं दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए, अब ये इन्होंने डीजल डाला है, डीजल इनका माइनस में था। अब कहना है कि पहले ये कह रहे थे कि ख़राब है, लेकिन फिर डीजल की समस्या बताई, डीजल कम था, अभी इन्होंने डीजल लिया है और अब कहते हैं डीजल चलेगा, अब गाड़ी में एसी चलेगा। तो ये सीट बेल्ट लगा रहे हैं, मैं भी लगा ले रहा हूँ। पहले तो मैं इसे अपने गले में डाल लूँ, और फ्रेश आईडी कार्ड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को, कि कहीं कहीं पे ये बहुत जगह ज़्यादा काम आता है। अब शायद ये चला के मुश्किल से 130 रुपये का शायद भाड़ा है। कितने का भाड़ा है किसी? और 6 से 7 किलोमीटर हम लोगों को जाना था। ये स्थिति है, ये है ना। अब तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, शायद 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। हम लोग तो पहुंचने वाले हैं ड्राइवर, अभी तो पहुंच जाएंगे। अब बगल में आ गए ना हम लोग, अभी 2 किलोमीटर है ना। 2 किलोमीटर है। तो चलाइए, तो एसी देखे चलता है या नहीं। शीशा लगा दे, शीशा चढ़ाएंगे। तो ये कहना चाहता हूँ, ये केवल ओला और उबर का ही नहीं, मैंने केवल ओला वाले ही नहीं, उबर और ओला दोनों के लगभग। हो सकता है कुछ मजबूरी हो, क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता हूँ। पैसे की मजबूरी हो, या कंपनी इस पर ध्यान नहीं देती हो, या लोग ये सोचते हो कि जो नए लोग बाहर से आते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता हो, ये हो सकता है, मैं नहीं जानता। मैं इसे आप सबों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, या अपने फेसबुक आईडी पर भी डालूंगा, और मैं अपने खबर में भी छापूंगा अपने, क्योंकि मैं बंगलौर, बहुत सारे लोग बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, पुणे,
महाराष्ट्र सभी जगह से लोग आते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो ये शायद अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। आप लोग बंगलौर आए तो इस बात से जरूर सावधान रहें।